मम्मी ये देखो साड़ी कैसी है। बेटा ये तो सच में बहुत ही अच्छी है। वैसे तो इतने देर से आई हुई है, तुझे भूख नहीं लगी क्या? तो रुक, मैं तेरे लिए खाना मंगवाती हूँ। बहू, अरे बहू, तुझे नाश्ता बनाने में और कितना टाइम लगेगा? हमें भूख लगी है। मम्मी आपको नहीं लगता कि भाभी ना आजकल बहुत ज्यादा कामचोर हो चुकी है और इनका ना घर के कामों में मन ही नहीं लगता बिल्कुल भी। अच्छा दीदी, मैं इतनी कामचोर हो गई हूँ तो एक काम क्यों नहीं करते? मम्मी के लिए खाना आप ही क्यों नहीं बना देते? मैं कुछ देर के लिए तो अपने घर में आई हूँ और यहाँ पे आके भी मैं मम्मी के लिए खाना बनाऊँ, फिर आप क्या करोगे यहाँ पे? मायके में खाना बनाना ना कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। आलिया, आप बैठी बैठी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाके खाना बनाओ सबके लिए। मैं ननद हूँ आपकी, इस घर की बेटी हूँ मैं, और शादी होने के बाद यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ और यहाँ पे आके भी मैं घर के काम करूँ। मम्मी मैं तो यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आती हूँ और आपको पता है वहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो यहाँ पे आके ना मैं थोड़ा आराम करने के लिए आती हूँ, ये नहीं कि यहाँ आके भी घर के काम करूँ। अच्छा जी, आराम करने आती हो। अगर तुम्हें आराम करने का इतना ही शौक है ना तो एक काम करा करो, अपने ससुराल में आराम किया करो। भाभी की तो एकदम तेवर ही चेंज हो गए। अरे कैसे बात करती है वो मेरे से आजकल। जब मैं पहले यहाँ आती थी तो भाभी मेरे से कितनी प्यार से बातें करती थी, कभी शॉपिंग पे लेके जाती थी, कभी मेरे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बनाती थी। और आजकल तो इनका बिहेवियर ही चेंज हो गया एकदम। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ना अपने घर से निकाली गई हो। आपके ससुराल वालों ने आपको धक्के देकर घर से बाहर निकाला है। ससुराल वाले तो धक्के देकर निकालेंगे ना। अरे आप कामचोर जो इतनी हो। मम्मी देख लो ना भाभी को, भाभी कैसे बदतमीजी से बात की जा रही है मेरे से कब से, और आप बैठ के चुपचाप सुन रहे हो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं उन्हें? बेटा मैं क्या ही बोलूँ इसे। अरे मैं तो खुद तेरे भैया भाभी के रहमो करम पे पल रही हूँ। मैं तो तुझे इतना ही समझाऊंगी कि तू अब बस अपने घर जा। मैं ना मम्मी आज के बाद यहाँ आऊंगी ही नहीं, मैं जा रही हूँ अब। सॉरी मम्मी जी, प्लीज मुझे ना माफ कर दीजिए। तूने तो बस वही किया है जो मैंने तुझे करने को कहा था। और वैसे भी तू तो जानती है ना, मेरी बेटी बहुत ही जिद्दी है। अगर मैं उसे प्यार से समझाती ना तो वो मेरी बात ना कभी नहीं मानती। आपको क्या ही बताऊं, आलिया गुस्सा तो आप जानते हो, उसके गुस्सा तो हमेशा उसके नाक पे ही बैठा रहता है। 1 महीने पहले की बात है और आपको तो पता ही है मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और मैंने बस उसको इतनी सी जिम्मेदारी दे रखी थी कि मम्मी को टाइम पे दवाई दे देना। पर ये जिम्मेदारी भी तो उसने नौकरों को दे दी और एक नौकर ने ना माँ को एक्सपायरी डेट वाली दवाई दे दी, जिससे ना माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है जो माँ की जान बच गई। पर घर आके मैंने आलिया को बहुत डांटा, बहुत सुनाया। ठीक है दामाद जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं कुछ करती हूँ, मैं उसे समझा बुझा के घर भेजती हूँ। ठीक है मम्मी जी, प्रणाम। खुश रहिए। लेकिन बेटा मुझे खुशी है इस बात की कि उसका घर बस गया। और तेरा ना बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने उसका घर बसाने में मेरी मदद की। और खुश नसीब हूँ मैं जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है।